नमस्कार। ज्वलंत मुद्दों पर हमारी राय में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं राजीव। तो दोस्तों, क्या 2024 के लिए मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की पसंद अब नहीं रहे? क्या मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में संघ को इतना नाराज कर दिया है कि अब संघ उन्हें चेतावनी देने लगा है, धमकी देने लगा है? क्या संघ भी अब कांग्रेस की बातों से सहमत हो रहा है? यह सवाल मैं यहां इसलिए कह रहा हूं या कर रहा हूं क्योंकि मोदी से संघ की नाराजगी एक बार फिर सामने आई है। संघ ने सीधे सीधे मोदी को संभल जाने की चेतावनी ही दे दी है, और वो भी ऐसे समय जब 5 दिनों का संसद का विशेष सत्र शुरू हो चुका है। इस सत्र में मोदी क्या नोटबंदी या लॉकडाउन जैसे अचानक लिए गए बड़े फैसलों की तरह देश की जनता को फिर से सरप्राइज देने वाले हैं, धप्पा देने वाले हैं? इसे लेकर कई कयास लग रहे हैं दोस्तों। विपक्ष अपनी तरफ से मांग किए जा रहा है कि एजेंडा बताओ, मुद्दे बताओ, लेकिन मोदी का तो शायद फेवरेट गेम लुका छिपी ही है। सियासत में इसे गुरिल्ला वार कहते हैं, जहां कौन कब किधर से हमला बोल दे पता नहीं चलता। लेकिन इस बार मोदी के इस फेवरेट गेम में उसके पार्टनर यानी आरएसएस ने उन्हें ही धप्पा कर दिया है। इधर मोदी संसद के विशेष सत्र और संसद के नए भवन में जाने के उत्साह से भरे हैं, और उधर संघ ने उन्हें फिर मणिपुर की याद दिला दी है। दरअसल मोदी के रंग में संघ ने भंग डाल दी है दोस्तों। ऐसा इसे यहां क्यों कह रहा हूं? क्योंकि संघ समझ रहा है कि अब भी मोदी जनता के दुख दर्द को नहीं समझे तो फिर तीसरी बार सत्ता में लौटना मुमकिन नहीं होगा, नामुमकिन होगा। और मजे की बात देखिए कि संघ की समझाइश को लेकर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर इशारों में मोदी को लपेटे में ले लिया है। वैसे भी सुब्रमण्यम स्वामी चीन और देश की आर्थिक स्थिति को लेकर बार बार मोदी पर आरोप लगा ही रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि मोदी मार्गदर्शक मंडल में चले जाएं। और अब आरएसएस की बातों से ऐसा लग रहा है कि संघ भी मोदी को मार्गदर्शक मंडल में देखना चाहता है। आइए जरा सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी के इस ट्वीट को देख लेते हैं। इस ट्वीट में सुब्रमण्यम स्वामी ने अंग्रेजी अखबार द हिंदू की एक खबर को टैग की है। इस खबर में पुणे में 14 से 16 तारीख तक हुई संघ की बैठक का जिक्र है। संघ के जनरल सेक्रेटरी मनमोहन वैद्य ने इस बैठक में मणिपुर के हालात पर चिंता जताई है और कहा है कि हमारे स्वयंसेवकों ने बताया है कि मणिपुर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हम सब अपनी ओर से यानी अपनी तरफ से कुकी और मैतेई समुदायों के बीच चल रहे संघर्ष को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार को ही फैसले लेने होंगे ताकि स्थिति बेहतर हो। यानी साफ है कि संघ यानी आरएसएस मोदी सरकार के कामकाज से खुश नहीं है। खासकर मणिपुर में मोदी जिस तरह की अनदेखी कर रहे हैं उससे संघ नाराज है। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसी खबर को टैग करके लिखा है कि हमें संघ के जनरल सेक्रेटरी का आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को जगाने का काम किया। स्वामी की यह टिप्पणी काफी गंभीर है और इस तरफ इशारा कर रही है कि संघ मोदी से नाराज है और चुनाव से पहले मोदी को चेतावनी दे रहा है। सरकार को जगाने का मतलब यही है कि सरकार सो रही है। विपक्षी दल भी वही कह रहा है, बार बार यही तो कह रहा है कि मोदी मणिपुर के मुद्दे पर चुप क्यों हैं। इस बार का मानसून सत्र तो मणिपुर के कारण ही काफी हंगामेदार रहा। मोदी की चुप्पी के कारण विपक्ष को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तक लाना पड़ा, जिसकी चर्चा में आपको राहुल गांधी का वो भाषण याद होगा ही, जिसमें उन्होंने संसद में मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि आप भारत माता की हत्या कर रहे हो। जरा सुन लीजिए राहुल गांधी के इस बयान को, इस भाषण को। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। तो यहां राहुल गांधी साफ साफ मोदी और उनकी सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। मगर चाहे राहुल गांधी हो या विपक्ष के अन्य नेता हों, उनके इतने तीखे प्रहार के बावजूद मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव के अपने भाषण में मणिपुर पर कुछ मिनट ही, कुछ न कहें की जगह कह सकता हूं कि कुछ मिनट ही, और कुछ मिनट में भी बता देता हूं कि 2.5 मिनट 2 मिनट 30 सेकंड ही उन्होंने अपनी बात रखी थी संसद के अंदर, और बाकी समय इधर उधर ही हाँकते रहे। अविश्वास प्रस्ताव तो गिर गया और सरकार बच गई, क्योंकि विपक्ष ने वोटिंग से पहले ही वॉकआउट कर दिया।
लेकिन मोदी अब संघ के रडार से नहीं बच पाए हैं। दरअसल संघ ने अभी जो चिंता जतलाई है, वैसी ही चिंता जुलाई में ऊटी में जो प्रांत प्रचारकों की बैठक हुई थी, वार्षिक बैठक, उसमें भी जतलाई गई थी। तब भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मोदी सरकार से कहा था कि जातीय हिंसा के कारण महीनों से तनाव की आग में झुलस रहे राज्य में शांति लाने के लिए सभी वर्गों के लोगों को आगे आना चाहिए। बात वहां भी मणिपुर की हो रही थी। लेकिन आश्चर्य की बात है दोस्तों कि संघ जो चिंता जतला रहा है, राहुल गांधी भी वही चिंता जतला रहे हैं और बाकी विपक्ष भी मणिपुर के मुद्दे को लेकर यही बात पिछले 4 महीनों से कह रहा है। जी हां, देश का एक राज्य 4 महीने से हिंसा की चपेट में है। मणिपुर से अब तक मरने और मारने की खबरें आ रही हैं। स्कूल, कॉलेज, रोजगार, व्यापार, पर्यटन सब कुछ ठप हैं। लोगों का पुलिस पर भरोसा नहीं रहा। सरकार में आपस में दीवार खड़ी हो गई है। बीजेपी के मुख्यमंत्री पर बीजेपी के विधायक ही भरोसा नहीं कर रहे हैं और इतना सब कुछ होने के बावजूद मोदी के पास प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी निभाने के लिए इतना समय नहीं है कि वो एक बार मणिपुर चले जाएं। मोदी विदेश की यात्राओं पर चले गए, देश में G20 का इतना बड़ा आयोजन कर लिया, लेकिन मणिपुर के जख्मों पर मलहम लगाने की फुर्सत मोदी को नहीं मिली। लोगों ने तो उन पर तंज कसते हुए यहां तक कह दिया कि अब इसरो को चंद्रयान की सफलता के बाद ऐसा यान बना लेना चाहिए जो मोदी को मणिपुर तक पहुंचा दे। इस तरह के फिक्रे बता रहे हैं दोस्तों कि मोदी से लोग बहुत नाराज हैं। सत्ता के मद में मोदी ये बात समझें या ना समझें, लेकिन संघ इस बात को बखूबी समझ रहा है। वैसे तो कर्नाटक चुनाव के बाद ही संघ को यह बात समझ में आ गई थी कि अब मोदी के भरोसे चुनाव नहीं जीता जा सकता। तभी तो आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में प्रफुल्ल केतकर के लेख कर्नाटक रिजल्ट्स अपॉर्चुन टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन, यानी कर्नाटक परिणाम आत्मनिरीक्षण का अवसर, इसमें उन्होंने लिखा है, केतकर साहब ने, कि 2024 के चुनाव में केवल प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा और हिंदुत्व की विचारधारा ही काम नहीं करेंगे। समझ सकते हैं आप। इस लेख में आरएसएस ने 2024 में बीजेपी की सफलता को लेकर अपनी आशंका को बिल्कुल नहीं छिपाया है, बल्कि लेख से यह समझ में आता है कि संघ मान रहा है कि मोदी के जुमलेबाजी की गठरी से भरे चौराहे पर खुल जाने का खतरा मंडरा रहा है। विपक्ष चारों तरफ से मोदी सरकार को घेर चुका है और अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में से 4 पर जीत का दावा राहुल गांधी कर चुके हैं। इसी रविवार को तेलंगाना की रैली में लाखों लोगों की भीड़ कांग्रेस की रैली में उमड़ी थी, जो बता रही थी कि इस बार कांग्रेस की जय जयकार होने वाली है। डीबी लाइव के ओपिनियन पोल में भी आपने देखा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ही सरकार बनती दिख रही है। बीजेपी भले कांटे की टक्कर दे, लेकिन वो केवल स्थानीय नेतृत्व के कारण होगा और उसमें भी बीजेपी को हार ही मिलेगी। मोदी का चेहरा अब बीजेपी की जीत की गारंटी नहीं रहा दोस्तों। ये बात तो कर्नाटक चुनाव में ही साबित हो गई थी और अब अगले विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही होता दिख रहा है। आप जानते हैं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद ही लोकसभा के लिए भी काउंटडाउन शुरू हो जाएगा और इस बार बीजेपी लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने के सपने देख रही है। उसे लग रहा है कि 2 बार मोदी के कारण जीत मिली और तीसरी बार भी मोदी के भरोसे ही सत्ता हासिल होगी। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने शायद इस बात पर गौर नहीं फरमाया है कि बीजेपी की जीत में आरएसएस के स्वयंसेवकों की मेहनत का बड़ा हाथ रहा है। हर एक बूथ को मजबूत करने से लेकर डोर टू डोर प्रचार तक के स्वयंसेवक जो हैं उसमें लगे रहे, भिड़े रहते हैं और इन्हीं स्वयंसेवकों से अब संघ के शीर्ष नेतृत्व को यह भी पता चल रहा है कि जमीन पर बीजेपी की पकड़ छूट रही है, क्योंकि मोदी जमीनी हकीकत से दूर हो रहे हैं। आरएसएस ने जुलाई में एक आंतरिक सर्वे कराया था, जिसमें पता चला है कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बीजेपी की सीटें घट रही हैं। बाकी एजेंसियां जो सर्वे कराती हैं उनसे संघ के सर्वे की तुलना नहीं हो सकती दोस्तों, क्योंकि यहां संघ अगर किसी किस्म का पक्षपात करेगा तो खुद ही घाटे में रहेगा। यानी कि अपनी बात वो खुद समझ में उसे आनी चाहिए, इसीलिए वो सर्वे करवाता है। इसीलिए संघ अभी से मोदी को संभलने की चेतावनी दे रहा है। मोदी ने अगर संघ की इस चेतावनी को नहीं सुना तो फिर बीजेपी की सत्ता को वो कैसे बचाएंगे और हार कर सत्ता से बाहर होने पर क्या करेंगे, इसकी प्लानिंग मोदी को अब से कर लेनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।